स्टोरीज। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी कैबेज रोल। यह रेसिपी बहुत सारी कंट्रीज में काफ़ी फेमस है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए हम देखते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये मैंने एक पत्ता गोभी के कुछ 8-10 पत्ते हैं जो कि मैंने अलग अलग कर लिए हैं, अच्छे से वॉश कर लिए हैं। ये ग्रेटेड 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं, इनको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक बड़े साइज का प्याज है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये एक मीडियम साइज का टमाटर है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। ये मीडियम साइज का एक शिमला मिर्च है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। ये 2 उबले आलू लिए हैं, इनको उबालने के बाद इसको मैंने छील लिया है। और एक मीडियम साइज का गाजर लिया है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मसाले में देख लेते हैं। ये 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है और ये 1.5 टीस्पून नमक है। अब मैं इसके लिए एक डिप भी तैयार करूंगी, तो उसके लिए हम देखते हैं हमको क्या क्या चाहिए। ये मैंने 4 टेबल स्पून सेजवान चटनी ले ली है और ये 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस लिया है। ये एक तेज पत्ता ले लिया है और एक ये सिनेमन स्टिक है और कुछ पानी ले लिया है और ये कुछ कुकिंग ऑयल ले लिया है। पहले हम पत्ता गोभी के पत्तों को उबालेंगे। तो एक कुकर ले लीजिए, इसमें हम ये पत्ते डाल देंगे, सारे पत्ते डाल दीजिए। 2 गिलास पानी डाल देंगे इसमें। इसको आप चाहें तो किसी गहरे पैन में भी उबाल सकते हैं पत्ते गोभी के पत्ते को। मैं कुकर में इसलिए उबाल रही हूँ जिससे कि ये जल्दी कुक हो जाए। और हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। कुकर को लिड से ढक देंगे, बंद कर दीजिए और फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पकाएंगे। जब तक कैबेज के पत्ते उबल रहे हैं तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई लीजिए, फ्लेम को ऑन कर दीजिए, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने दीजिए। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये जीरा डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा चला दीजिए। ग्रेटेड लहसुन डाल दीजिए। ये ग्रेट हुआ अदरक डाल देंगे। थोड़ा सा चला दीजिए, फ्लेम को लो रखिए। ये लहसुन और अदरक हमारे भुन गए हैं अच्छे से। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, चला दीजिए और प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन होने तक भुन गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा चला दीजिए। इसमें हम ये कैप्सिकम डाल देंगे, शिमला मिर्च, गाजर डाल दीजिए, थोड़ा चला देंगे। अब इसमें हम ये नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से चला दीजिए। अब कढ़ाई को हम लिड से ढक देंगे और 1 मिनट तक इसको पकने देंगे। 1 मिनट हो गया है, अब लिड को हम हटा देंगे और इसमें ये जो बॉईल किए हुए आलू थे उनको डाल देंगे। आलू को हम हाथ से मैश कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसमें हम ये गरम मसाला डाल देंगे, अमचूर पाउडर डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए प्लीज़, क्योंकि मैं इन कैबेज रोल्स को आपको 2 तरीके से बनाना बताऊंगी। अब हम लिड से ढक देंगे कढ़ाई को और फ्लेम को लो रखिए और इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। 1 सीटी आ गई है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। कुकर का एयर प्रेशर निकल गया है। अब हम कुकर को खोलेंगे।
ये देखिए ये पत्तियाँ अच्छे से पक गई हैं। अब इसको हम ठंडे पानी में निकाल लेंगे। ये मैंने नॉर्मल से थोड़ा ठंडा पानी लिया है, उसमें हम डाल देंगे जिससे कि इन पत्तियों का कलर चेंज ना हो और हमारी ये पत्तियाँ जल्दी ठंडी भी हो जाएंगी। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, लिड को कढ़ाई पे से हटा देंगे। फ्लेम को चला दीजिए। अब इसमें हम थोड़ा नमक टेस्ट कर लेते हैं। नमक आप अपने हिसाब से ही डालिए। मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है इसमें, तो मैं ½ टीस्पून नमक और इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से चला दीजिए। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे जिससे कि ये जल्दी ठंडे हो जाए। फिलिंग को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करिए, उसके बाद ही हम इसको फिल करेंगे। जब तक फिलिंग ठंडी हो रही है हम इन पत्तों को भी बाहर निकाल लेते हैं पानी से। सारे पत्तों को निकाल लीजिए। अब इन कैबेज की पत्तियों को हम भरना स्टार्ट करते हैं। ये सेजवान चटनी है, थोड़ा सा सेजवान चटनी स्प्रेड कर दीजिए इस तरह से। अब इसमें हम ये फिलिंग डालेंगे। तरह से इनको रोल करना आप देख लीजिए ध्यान से। ये हमारा रोल हो गया। इसी तरह से हम बाकी की पत्तियों को भी रोल कर लेंगे। ये देखिए सभी पत्तों को हमने फिलिंग से भर लिया है। और हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसकी जगह आप कोई भी फ्राई पैन भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर दीजिए, कढ़ाई को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। फ्लेम को मीडियम हाई रखिए। अब इसमें हम 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। तेल हमारा मीडियम गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये रोल डाल देंगे। ज़्यादा भरना नहीं है, जितना अच्छे से बने उतना ही रोल इसमें डालिएगा, ऊपर नीचे ना डालें। देखिए अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इनको एक साइड से थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने दीजिए। इस तरह से आप इनको चेक कर लीजिए। ये देखिए एक साइड से सिक गए हैं। अब इसको हम पलट देंगे। सारे रोल्स को चमीटे की सहायता से पलट दीजिए। ये देखिए, ये आप स्किन देखिए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी इसको सेकना है और इनको पलट कर देख लेते हैं। ये देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से हमारे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक गए हैं। फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब इन रोल्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी, तो अब उसको बताने की बारी आ गई है। तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बेसन। तो इसको मैं एक तरह से आपको और बताऊंगी रोल्स को बनाना। जस्ट 4 टेबल स्पून बेसन ले लीजिए। इसमें हम ये ½ टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को ऐसे हथेली पर थोड़ा क्रश कर लीजिए। और ये ½ टीस्पून नमक है। जरा सा 1 टीस्पून हम ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालिए और इसका हम घोल बना लेंगे। घोल को ज़्यादा पतला नहीं करना है, पानी को आप थोड़ा थोड़ा डालें। मैं आपको कंसिस्टेंसी बताऊंगी।
मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये देखिए कुछ रोल्स मैंने बचा लिए थे। अब इस पे हम ये बेसन का घोल अच्छे से लगाएंगे। इसको बेसन के घोल में डिप नहीं करिए, नहीं तो ऊपर बहुत ज़्यादा बेसन बेसन हो जाएगा। इस तरह से हम चारों तरफ इसको स्प्रेड कर देंगे। बेसन को बहुत पतला लेयर लगाना है। ये देखिए चारों रोल्स में हमने बेसन लगा लिया है। अब इनको हम सैलो फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई हमारी ऑलरेडी गर्म है। 4 टेबल स्पून ऑयल और डाल लीजिए। ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये रोल डाल देंगे। और इनको हम चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे। डिप बनाने के लिए एक पैन ले लीजिए। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई करके पैन को थोड़ा गर्म होने दीजिए। पैन हमारा गर्म हो गया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें हम ये तेज पत्ता डाल देंगे और ये दालचीनी, थोड़ा चला दीजिए। ध्यान रखें फ्लेम को लो ही रखें। अब इसमें हम ये शेजवान चटनी डाल देंगे। टमाटो सॉस डाल देंगे। चला दीजिए। और ये आधा कप मैंने पानी लिया है, वो पानी डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। अब इसको हम एक उबाल आने तक पकने देंगे। ये देखिए ये रोल्स हमारे चारों तरफ से अच्छे से पक गए हैं। दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इन रोल्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए डिप हमारी रेडी है। इसको हमने 2 मिनट तक उबाल लिया है। अच्छे से उबाल आ गया है इसमें। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए दोनों तरह से हमारे कैबेज रोल बनकर तैयार हैं। अगर आपको बेसन के साथ खाना पसंद है तो आप बेसन के साथ बनाइए। ऐसे ही सिंपल खाना पसंद है तो ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं। आपको डिप के साथ खाना पसंद है तो अब मैं आपको डिप भी बताऊंगी। और इस तरह से भी आप ऐसे ही इनको खा सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इन रोल्स को हम एक बाउल में रख लेंगे इस तरह से। थोड़ी सी बेसन की भी रख लेते हैं। इस तरह से हम ये सारे रोल्स रख लेंगे। अब हम डिप को इन रोल्स पर डाल देंगे इस तरह से। अब ये हमारे कैबेज रोल रेडी टू सर्व है। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए अब कैबेज रोल हमारे तैयार हैं। ये डिप के साथ में है, ये बिना डिप के साथ में है। आप जिस तरह से खाना चाहें उस तरह से इनको सर्व कर सकते हैं। बारिश का मौसम है, मेरी वीगन चाय भी रेडी है और ये कैबेज रोल्स भी रेडी हैं। तो मैं अब जल्दी से इनको गर्मा गर्म खाने वाली हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज बेजन वीगन स्टोरीज पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज बेजन वीगन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।